फाइट टू एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा जी से लिखी गई पुस्तक फाइट टू एथिज्म हिंदी ट्रांसलेशन से हम आपको द फिलॉसफी ऑफ एथिज्म के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। आज नास्तिक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, नास्तिक एथिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। गौरा जी इसके बारे में क्या लिखते हैं अब आपको समझाना चाहता हूँ। गौरा जी लिखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था और उपकरणों का उपयोग दोनों ही मनुष्य की उपलब्धि की शक्ति को अविश्वसनीय अनुपात तक बढ़ाने में सहायक है। सामाजिक संगठन से नैतिकता, राजनीति और आर्थिक प्रणालियाँ उभरी और उपकरणों के निर्माण से उद्योग, कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा का विकास हुआ। दो तरीके का विकास आप बताते हैं। सामाजिक संस्थाओं की तरह उपकरणों का उत्पादन पूरी तरह से मानवीय कल्पना का उत्पाद है। जानवर भोजन खाने के लिए दांतों और पंजों का उपयोग करते हैं। हालांकि एक बच्चा अखरोट तोड़ने के लिए पत्थर का उपयोग करता है और पृथ्वी खोदने के लिए कुदाल का उपयोग करता है। गुफा में रहने वाला संत भले ही समाज से अलग रहता है, लेकिन वह दैनिक जीवन में कुछ बर्तनों, कुछ बेहतर उपकरणों का उपयोग करता है। उपकरण मानव जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। आधुनिक तकनीक ने चंद्रमा पर छुट्टियों की सैर करने, यौवन बनाए रखने और मृत्यु पर विजय पाने की मनुष्य की शक्तियों को बढ़ाया है। प्रौद्योगिकी क्षमताओं को देखते हुए यह मनुष्य के जीवन को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाती है, लेकिन शक्तिशाली मशीनों का विकास लोगों में बेरोजगारी पैदा करता है। समाजवादी तानाशाही के तहत औद्योगिकरण ने यूरोप में लाखों एशियाई अफ्रीकियों को काम से बाहर कर दिया। हथियारों ने स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए साम्राज्यवादियों ने हाथों को मजबूत किया। इसलिए मानवता को लाभ पहुंचाने के बजाय उपयोग में आने वाली तकनीकी प्रणाली में प्रगति मानव कल्याण के लिए खतरा साबित हुई है। स्पष्टतः आस्तिक सभ्यता के तकनीकी परिणाम कहीं नैतिक तो कहीं अनैतिक थे। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और उपलब्धियों को पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों को बेच दिया। मानवता की परवाह ना करते हुए औपनिवेशिक युद्धों, नस्लीय भेदभाव, धार्मिक पूर्वाग्रहों में सक्रिय भागीदार बन गई। वे सुदूर ग्रहों के वातावरण और आकार को जानने के इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें अपने पड़ोसियों के सुख दुख की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं। इस समस्या पर नैतिक विचार जोड़ने से प्रौद्योगिकी को नास्तिक अभिविन्यास मिलता है। इस समस्या पर नैतिक विचार जोड़ने से प्रौद्योगिकी को नास्तिक अभिविन्यास मिलता है। तकनीकी उपलब्धि के माध्यम से प्राप्त सामाजिक लाभ समग्र रूप से आदर्श समाज का प्रतिबिंब है। एक बड़ी मशीन का निर्माण वास्तव में
तकनीकी कौशल की उल्लेखनीय उपलब्धि है। एक बड़ी मशीन वाला कर्मचारी सामान्य औजारों की तुलना में 100 गुना अधिक सामान बना सकता है। तकनीकी दृष्टि से ये लाभ है, लेकिन सामाजिक रूप से कहें तो उन अन्य 99 साथियों का एक होगा जिनका काम मशीन ने हड़प लिया है। उन्हें बेरोजगार बनाना होगा, उत्पादन को समान रूप से वितरित करने की मशीन बनाना होगा। यह व्यवस्थापक की उदारता पर निर्भर है। इसे बड़ी मशीनों में बेरोजगारी पैदा करती है। बड़ी मशीन पूंजीवाद या समाजवादी तानाशाही की ओर ले जाती है। हालांकि ये प्रणालियाँ एक प्रकार के समान वितरण की गारंटी देती है। बड़ी मशीन आराम की सामान्य समस्या पैदा करती है। एक दूसरे के विरुद्ध श्रम विभाजन पर आधारित सामाजिक संगठन के क्षेत्र में मधुमक्खियों की तरह कई सदस्यों के केंद्र में सबसे अच्छा काम करता है। सभी प्रकार की मधुमक्खियाँ संरचित होती हैं, लेकिन सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। धार्मिक विश्वास या राजनीतिक तानाशाही के माध्यम से मनुष्य के बीच श्रम का विभाजन संभव नहीं है। श्रम का स्वैच्छिक विभाजन एक समीचीन एवं ऐतिहासिक कदम है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था श्रम विभाजन में एक प्रयोग था। इसकी बाध्यधारी शक्ति नीतिवाद में विश्वास है। प्रत्येक हिंदू का मानना है कि एक विशेष जाति में जन्म लेना उसका भाग्य है और पिछले जन्म में किए गए कर्मों के कारण ही उसी से जन्म में ये कार्य करना नियत है। उसका मानना है कि यदि वह इस जन्म में अपनी जाति के प्रति वफादार रहेगा तो अगले जन्म में वह अपनी जाति को एक अच्छी जाति बना सकता है। ऐसे कठोर जाति व्यवस्था सामाजिक बहिष्कार के खतरों से बंधी थी, लेकिन विफल रही। जबकि हिंदू स्वतंत्रता की हवा में सांस लेते हैं, विशेष रूप से लोकतंत्र जो सभी लोगों की राजनीतिक समानता को बढ़ावा देता है। जातिगत मतभेद हिंदुओं की सामाजिक प्रगति में बाधा डालते हैं। बिना आरक्षण के हिंदू मुख्यधारा में नहीं आ सकते। अतः श्रम विभाजन ना तो समानता की स्थापना के लिए अनुकूल है और ना ही सामाजिक संबंधों के विकास के लिए। अतः मनुष्य के पास एक प्रकार का सामाजिक संगठन, स्वतंत्रता, समान लोगों के बीच सहयोग, प्रौद्योगिकी सहयोग की आवश्यकताओं से मेल खाना चाहिए। यह नई तकनीकी नासिक तकनीकी है। ऐसा गौरा जी ये प्रौद्योगिकी के बारे में उनका क्या है, वो नासिक दृष्टि क्या है उनके बोलते हैं, और आगे क्या उसके बारे में नास्तिक प्रौद्योगिकी के बारे में क्या बताने वाले हैं वह अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक विदा लूँगा। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।